तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दो मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि बाप और बेटी होते हैं। बाप का नाम बेन होता है और उसकी बेटी का नाम सारा होता है और सारा की तबीयत ठीक नहीं होती है। तभी बेन एक हॉस्पिटल में ले जाता है ताकि उसकी हालत ठीक हो सके, लेकिन उसके दिमाग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। इनफैक्ट उसे कुछ मेंटल इश्यूज होते हैं और उससे कुछ हेलुसिनेशंस भी आती हैं। तभी डॉक्टर्स बेन को बताते हैं कि तुम्हारी बेटी के दिमाग की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, इसलिए उसका दिमाग नहीं चलता है और इस चक्कर में काफी वो डिप्रेस भी हो जाती है और वो कुछ स्केचिंग करना स्टार्ट कर देती है। और जो सारा को नजर आता है वो स्केच करना शुरू कर देती है और आज ही उसका सिटी स्कैन है। जैसे ही सारा को सिटी स्कैन के लिए ले जाते हैं उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। तभी हम देखते हैं कि बहुत तेज से वो चिल्लाने लगती है। फिर उसका पापा बेन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो अपनी बेटी को लेके वहां से जाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वहां की लाइट्स ऑन ऑफ होती रहती है। तभी बेन अपनी बेटी को वहां से लेके जाने लगता है और वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सारा अपने पापा से रेड कलर मांगती है और उसके पापा जल्दी से उसे दे देते हैं और सारा कुछ सर्कल सर्कल सा बनाती है और देखती है और उसका कोई स्केच नहीं बना रही होती है। लेकिन फिर हम दूसरी साइड देखते हैं कि बेन उसका पापा डॉक्टर से बात कर रहा होता है और बोलता है कि मैं अपनी बेटी को कैसे ठीक कर पाऊँ, आप कुछ तरीका बताइए। तभी डॉक्टर बेन से बोलता है कि अभी तुम्हारी बेटी का ट्रीटमेंट हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके मेंटल स्टेट बहुत ही ज्यादा खराब है, इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना होगा। उसके बाद डॉक्टर मना कर देते हैं, हम आपकी बेटी का ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। तभी बेन वहां से अपनी बेटी को लेके दूसरे हॉस्पिटल जाता है। उसके बाद उसे एक नर्स मिलती है जिसका नाम एमिली होता है। उसे सारी कंडीशन बता देता है कि मेरी बेटी की हालत खराब है, जो कि कुछ मेंटल इश्यूज हैं। फिर ये लोग एक एलिवेटर में जाते हैं जहाँ पर देखते हैं एक डिटेक्टिव भी होता है जो कि एक आदमी को लेकर जा रहे होते हैं। फिर जाते जाते वहाँ पर एलिवेटर रुक जाता है और वो लोग डर जाते हैं। वहाँ नीचे वाले फ्लोर में वो एलिवेटर रुक जाती है और जिस वजह से वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि वो डिटेक्टिव जिस आदमी को लेके आया था उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। फिर वो डिटेक्टिव एक सिक्योरिटी मैन को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि एलिवेटर वहाँ पे ओपन हो जाता है। फिर वो एक 6th फ्लोर पर रुक जाता है और जैसे ही 6th फ्लोर पर पहुँचते हैं तो देखते हैं वहाँ की जगह काफी सुनसान होती है और काफी डेजर्टेड लगती है। फिर उसके बाद वहाँ पर देखते हैं कि एक रूम से काफी आवाज आ रही होती है। फिर जैसे ही वो डिटेक्टिव आगे बढ़ता है और वो एक रूम में पहुँचता है तो देखते हैं कि वहाँ की एक फोटो कॉपी मशीन अपने आप ही चल रही होती है। फिर वो उस कॉपी मशीन को देख रहा होता है, उसके बाद उसको बंद कर देता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एमिली आगे जाती है, उसे कुछ एक्सरेज मिलते हैं जो कि कुछ लोगों के होते हैं, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं होता है। और एमिली सोचती है कि यहाँ की चीजें काफी अजीब सी लग रही हैं और यहाँ पर कोई है भी नहीं। फिर जैसे ही वो सारे आगे बढ़ते हैं तभी उन्हें एक व्हील चेयर दिखती है और वहाँ पर एक लेडी होती है। उस व्हील चेयर पे जो लेडी होती है उसकी बैक उनकी तरफ होती है और जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं देखने के लिए तो वो काफी पीली सी दिख रही होती है और जैसे ही उसे देखते हैं वो उसमें ऐसा लगता है कि उसमें बिल्कुल खून ही नहीं है। जैसे ही उस लेडी को देखते हैं तो उसकी आंखें नहीं होती हैं, किसी ने निकाल ली होती हैं और वो बड़ी अजीब सी दिख रही होती है। वो लोग सोचते हैं कि ये शायद किसी इंसान का काम नहीं है। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तभी उन्हें एक अचानक से कुछ दिखता है और वो लोग इधर उधर देख रहे होते हैं और सारे वहां से जाने लगते हैं। वो कुछ लोग सीढ़ियों से जाते हैं, तभी वहां पर डिटेक्टिव पर कोई फायरिंग कर रहा होता है। फिर वो लोग वहां से भागना शुरू कर देते हैं और भागते भागते वो लोग 5th फ्लोर पर आ जाते हैं और उनके साथ सारा भी होती है जो कि व्हील चेयर पे होती है। फिर वो लोग वहां पर जाते हैं, उन्हें कुछ सीसीटीवी फुटेज मिलते हैं। जब वो लोग सीसीटीवी फुटेज में देख रहे हैं तो हॉस्पिटल में कोई नजर नहीं आता है। फिर अचानक से वो लोग देखते हैं कि 3rd फ्लोर पर दो कोई मिस्टीरियस आदमी दिखते हैं। तभी वो लोग उनको देखते हैं, वो सोचते हैं कि शायद इन दोनों को भी हमारे जैसे ही हेल्प चाहिए। तभी वो सारे डिसाइड करते हैं और वहां पे जाने की कोशिश करते हैं। तभी हम देखते हैं कि सारा बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसे ये फील होता है कि हमारे अलावा भी कोई और है और जो कि हमें देख रहा है। फिर वो दरवाजे के पास जाती है और दरवाजा ओपन हो जाता है। फिर सारा उस दरवाजे के अंदर चली जाती है और उसे ऐसा लगता है कि कोई स्पिरिचुअल पावर है जो कि उन्हें देख रही है। और वहां पर हम देखते हैं कि किसी के भी मोबाइल्स फोन वर्किंग नहीं होते हैं और ना ही वहां पर किसी का फोन चल रहा होता है। फिर देखते हैं कि एक दरवाजा खुलता है और उनके मोबाइल्स फोन चालू हो जाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि रेडियो भी वहां का ऑन
ऑन हो जाता है। फिर वो लोगों को एक रिफ्लेक्शन दिखता है जो कि एक एविल स्पिरिट होता है। उन्हें विच दिखती है। जैसे ही वो लोग देखते हैं तो वो उन लोगों के पीछे भागती है। फिर वो लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे कुछ एक्सरेस मशीन रखी रहती हैं और जैसे ही वो लोग पहुँचते हैं तो एक आदमी उस एक्सरे मशीन को ऑन कर देता है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। तभी सारे सोचते हैं कि ये शायद हमारे हेलुसिनेशन तो नहीं। तभी एक ओल्ड मैन कहता है कि हम सबको एक ही हेलुसिनेशन ही क्यों दिख रही है, ये कैसे हो सकता है। तभी उसमें से एक आदमी बोलता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी वो आदमी वहाँ से जाता है और वो आके देखता है कि वहाँ की जमीन हिल रही होती है। फिर वो वहाँ पर जाकर खड़ा हो जाता है। फिर उस जमीन में से दो हाथ निकलते हैं और वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। पर जैसे ही आवाज आती है वो भागना शुरू कर देते हैं और उस एलिवेटर में जो आदमी जाता है उस एलिवेटर को खोलने की कोशिश करते हैं। उस एलिवेटर को खोलते ही जो उस पर फायर कर रहा होता है उसे जैसे तैसे बचा लेते हैं और उस आदमी को बाहर निकाल लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि एमिली उस आदमी की चोट को ठीक कर रही होती है और उसके जख्म को पट्टी कर रही होती है। फिर उसके बाद एक कॉल आता है और उसे सुनना शुरू कर देती है। फिर उसके बाद देखते हैं कि वो थर्ड फ्लोर में जाती है। जैसे ही वो लोग जाते हैं तो देखते हैं कि एमिली के साथी को कोई मार देता है और बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर वहाँ पर एक रिकॉर्डर पड़ा रहता है। फिर वो एक आदमी उस रिकॉर्डर को उठाता है, जैसे ही ऑन करता है तो कहता है कि अगर तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो उस लड़की को मेरे हवाले कर दो। ये पता नहीं रहता है कि वो सारा की बात कर रहे हैं या एमिली की। फिर आगे ही देखते उस शीशे में एक क्रिएचर दिखता है जो कि एलिवेटर में था। फिर वो क्रिएचर उन सब पर अटैक करने लगते हैं तो वो वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसमें से एक सिर्फ ओल्ड मैन नहीं भाग रहा होता है। फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि वो डिटेक्टिव को मार देते हैं और एक विंडो से वो देख रहे होते हैं जो कि उन्हें वहाँ की चीजें दिख रही होती हैं। जैसे वो देखते हैं तो उन्हें ऐसा फील होता है कि बाहर की दुनिया एकदम फ्रीज हो गई हो और कुछ भी नहीं चल रहा होता वहाँ का, और उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि हम यहाँ पर सारे फंस गए हैं। तभी एक फोन आता है। फिर वो एमिली सुनने जाती है। फिर वो कहती है कि दिस इज नॉट पॉसिबल और वो आवाज सिर्फ एमिली की ही होती है। वो घबरा जाती है। वो कहती है ये कैसे हो सकता है, मैं तो फोर्थ फ्लोर से बोल रही थी, फिर यहाँ पे कैसे सुनाई दे रही है। तभी एमिली बोलती है शायद हम मिरर वर्ल्ड में हैं और डायमेंशन में हैं, और जो भी फोर्थ फ्लोर में एमिली ने बोला था वो सारे रिपीट हो रही थी। फिर उसके बाद देखते हैं कि सारा की तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब होने शुरू हो जाती है। बेन बोलता है कि प्लीज एमिली मेरी बेटी को देखो कि क्या हो रहा है, और बेन बोलता है कि मेरी बेटी के लिए मेडिसिन चाहिए। फिर वो आदमी जो यंग मैन होता है वो उन्हीं के पास होता है। फिर एमिली और बेन वहाँ से जाते हैं। तभी एमिली बोलती है कि आपकी बेटी के साथ कुछ मेंटल इश्यूज हैं, और जैसे ही वो ड्राइंग्स बनाती है ये आम बात नहीं, क्या आपने कभी अपनी बेटी से पूछना नहीं चाहा। और एमिली बेन से बोलती है कि शायद जो उसे दिख रहा है वो हम नहीं देख पा रहे हैं और उसे जो फील हो रहा है वो भी हम फील नहीं कर पा रहे हैं। फिर तभी बेन और एमिली जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो उन्हें कुछ डेड बॉडीज मिलती हैं और उनके पास गन्स भी होती हैं, और एमिली और बेन उनसे गन ले लेते हैं। वो दूसरे फ्लोर के लिए जाते हैं। फिर वहाँ पर कुछ दिखता है तो वो उनको शूट करने लगते हैं। फिर जैसे ही वो दोनों आगे बढ़ते हैं वो एक इमरजेंसी रूम में पहुंचते हैं। फिर वो उन्हें कुछ स्केलेटन्स दिखते हैं। फिर हम दूसरी साइड देखते हैं कि सारा जिस आदमी के साथ थी वो आदमी उसे आगे ले जा रहा था। फिर कुछ फील होता है और ऐसा लग रहा होता है कि उनको कोई कुछ बोल रहा है, और वहाँ पर कोई बोलता है कि इस बच्चे को यहाँ से ले जाओ सारा को। और तभी कुछ होता, तभी वहाँ पर वो ओल्ड मैन आ जाता है और उस आदमी को रोकने लगता है कि तुम क्या कर रहे हो। जैसे ही वो आदमी ओल्ड मैन को रोकता है तो उसकी स्किन काफी अजीब सी होती है। फिर वो आदमी उस ओल्ड मैन पर अटैक करता है और वो वहाँ पे गिर जाता है, लेकिन वो दिल का अच्छा होता है। फिर जैसे ही सारा की व्हील चेयर आगे बढ़ती है और जैसे ही वो आगे जाती है तभी हम देखते हैं कि वहाँ की रेत उड़ रही होती है, यानी सैंड, और वो यंग आदमी भी सारा के पीछे जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं कि बेन भी वहाँ पर आता है। तभी हम देखते हैं कि उस रेत के तूफान से एक आदमी आता है और वो भी एक स्केलेटन होता है और उस यंग मैन को मार देता है। फिर जैसे ही बेन को लगता है कि ये क्रिएचर हम पर भी अटैक करते हैं तभी बेन क्रिएचर पर अटैक करके वहाँ से भागते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन वहाँ पर मर जाता है। एमिली बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहते हैं ये तो हमारे साथ ही थे। फिर उसकी स्किन को देखते हैं, ऐसा लगता है कि ये काफी टाइम से मरे हुए हैं। फिर जैसे ही एमिली बेन वहाँ से जाने लगते हैं और स्टेयर्स पे चलते हैं तभी
देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी थी और फिर कहते हैं कि यहाँ से हम कैसे निकले। फिर तभी हम देखते हैं कि सारा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। वहाँ पर मेडिसिन ढूंढते हैं, फिर आगे जाके देखते हैं और वो लोग सोचते हैं कि सारा तो हमारे साथ है ही नहीं। फिर वो उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी हम देखते हैं वो क्रिएचर एमिली पर अटैक करना शुरू कर देता है। उसके बाद एमिली उस क्रिएचर को शॉक दे देती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी हम दूसरी साइड देखते हैं कि बेन वहाँ पर भागता है, उसे एक रूम दिखता है। जैसे ही उस रूम का दरवाजा खोलता है तो चारों तरफ रोशनी ही रोशनी होती है और जैसे ही बेन वहाँ पर देखता है तो वहाँ पे काफी लोग होते हैं और उस बेन को लग रहा होता है कि यही एक दुनिया है जहाँ पर लोग ही लोग दिख रहे हैं। तभी वो बेन किसी को बुलाने की कोशिश करता है। सबसे हैरत की बात तो ये है कि वहाँ पर एक दूसरे को कोई नहीं देख पा रहा था। बेन आगे जाता है और किसी को रोकने की कोशिश करता है और बेन किसी को टच नहीं कर पा रहा था। तभी बेन एमिली को सिग्नल भेजता है लेकिन वहाँ पर कोई भी सिग्नल नहीं जा रहा होता और न से कुछ आवाज आ रही होती है। तभी वो उसी दुनिया में वापस आ जाता है। फिर देखते हैं कि उसकी बेटी वहाँ पर सामने खड़ी होती है। फिर वो आगे जाता है। जैसे ही अपनी बेटी के पास जाता है तभी अचानक से फिर से रेत वाला तूफान आता है। वो एविल क्रिएचर फिर से अटैक करता है और तभी हम अचानक से देखते हैं वहाँ पर एक ब्लेसिंग्स होती है जो कि वो ओल्ड मैन ही फिर से मिल जाता है। वो लोग सोचते हैं कि यही ओल्ड मैन बार बार एंजल बन के कैसे आ रहा था और हमारी जान बचा रहा था और ये बात इनको भी नहीं पता होती है। फिर देखते हैं कि एमिली भी वहाँ होती है। फिर वो तीनों वहाँ पर एलिवेटर के लिए जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि फिर से वो एविल क्रिएचर उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। तभी एलिवेटर का दरवाजा बंद हो जाता है और वो फर्स्ट फ्लोर के लिए बटन दबाते हैं और तभी एलिवेटर 20 मिनट में उन्हें पहुंचा देता है। फिर जैसे ही वो नीचे जाते हैं तभी सारा को कुछ आवाजें आ रही होती है और वो चिल्लाना शुरू कर देती है। फिर हम देखते हैं कि फिर से वहाँ पर एक एविल क्रिएचर आती है जो कि एमिली पर अटैक करती है। फिर उसके बाद सारा उसे देखती है तो उसे देखकर भाग जाती है। तभी बेन एमिली से बोलता है कि तुम भी व्हील चेयर पर बैठ जाओ, सारा भी, फिर मैं तुम दोनों को यहाँ से सेफली ले जाऊंगा। वो वहाँ से दोनों को ले जाता है और जैसे ही वो अंदर जाता है तब देखता है कि वहाँ पर काफी सारी डेड बॉडी जिंदा होने लगती हैं। फिर वो लोग एक रूम में जाते हैं। उसके बाद एमिली बेन को बोलती है यहाँ पर एक दरवाजा है जिस वजह से हम लोग बच सकते हैं और वहाँ पर जा सकते हैं। तभी बेन सारा को लेके जाने लगता है और बेन एमिली को भी बोलता है कि तुम भी आओ। तभी जैसे ही आगे एमिली बढ़ती है तो उसका व्हील चेयर स्ट्रक हो जाता है। तभी बेन और सारा वो जैसे ही दरवाजे के बाहर जाते हैं और वो दरवाजा बंद हो जाता है, एमिली उस दरवाजे के अंदर रह जाती है जो कि डेड बॉडीज थी और वो डेड बॉडीज एमिली के सामने आ रही थी। तभी हम देखते हैं कि एमिली बहुत ज्यादा डर जाती है और बेन उसे निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो दरवाजा नहीं खुल रहा होता है। फिर उसके बाद बेन अपनी बेटी को लेके एम्बुलेंस की ओर दौड़ता है, उसे एम्बुलेंस में बैठाकर उसे ले जाता है। फिर उसके बाद सारा अपने फादर से बोलती है कि शायद कोई हमारे पीछे आ रहा है, वो देखो बहुत तेजी से वो आ रहा है। फिर बेन उस गाड़ी के पीछे देखता है तो कुछ शैडोज उसके पीछे कर रही होती है। जैसे जैसे आगे बढ़ते रहते हैं वहाँ की लाइट बंद होती जाती है। फिर आगे देखते हैं कि उसमें से एक एविल क्रिएचर निकलता है जो कि उन पर अटैक करना चाहता है। तभी बेन दूसरी साइड गाड़ी मोड़ लेता है और वो बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहा होता है। फिर आगे जाते जाते देखते हैं कि बहुत तेजी से उसके सामने एक रोशनी सी होती है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो अपनी एम्बुलेंस गाड़ी को रोक देता है और उसके बाद वो देखता है कि उसकी बेटी सामने खड़ी होती है जो कि बहुत ज्यादा ही ग्लो कर रही होती है। फिर वो गाड़ी से उतरता है। तभी हम देखते हैं कि वो शैडो बेन को पूरी तरह से कवर कर लेता है और फिर सारा बोलती है कि पापा डरो मत, कुछ नहीं होगा। तभी सारा पीछे मुड़ती है और उस शैडो से बोलती है कि तुमने बहुत हुआ, आप ये सब कुछ बंद करो। तभी हम देखते हैं कि उसकी आंखों पर बहुत ज्यादा रोशनी होती है और ये सीन दोबारा से वहीं शिफ्ट होता है जहाँ पर उस हॉस्पिटल में सारा को ले जाया गया था और हम वहाँ पर देखते हैं कि जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था उसके फादर वहाँ से ले जा रहे होते हैं और हम देखते हैं कि सारा फिर से अपने फादर से अब इस बार ब्लू कलर मांगती है। फिर दोबारा से वो सर्कल बना रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वो दोबारा से वो ओल्ड मैन सारा के पास आता है और उसे कहता है कि मैं अब बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और तुम भी बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। यानी सारा हमेशा अपने इमेजिनेशन में मारी जाती है और वो सारे क्रिएचर्स, इविल स्पिरिट्स, वो सारे सारा की इमेजिनेशन थे, वो
क्योंकि वो ये सारी चीजें कर रही थी, वो उसके मेंटल इशू के कारण ही वो बहुत ज्यादा परेशान थी, जिस वजह से काफी डिप्रेस थी। फिर उसके बाद सारा सोचती है कि मेरे पास जो ओल्ड मैन बार बार आते थे, इस बार उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली और उसे बहुत अच्छा लगने लगता है। और ये सारा के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज थी, ये एविल स्पिरिट और इमेजिनेशन कभी भी नहीं सुनाई देगी। और ये मूवी यहीं पर एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।